परम पिता परमेश्वर की कृपा से आज के भजन कीर्तन का आयोजन श्रीमती मिनी जी की तरफ से कराया जा रहा है, जो दिल्ली की निवासिनी हैं। जी हाँ, आज 27 मार्च 2021 को उन्होंने कीर्तन की तारीख ली। शुक्राना करते हुए इन्होंने लिखा है, प्रभु की बड़ी ही रहमत है कि धरती पर ऐसे दिव्य समर्थ सद्गुरु माँ के चरणों में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। बारंबार नमन, वंदन और अनंत शुक्राना माँ के चरणों में स्वीकार हो। सद्गुरु माँ की कृपा से हमें पुत्र धन की प्राप्ति हुई, जिसका नामकरण संस्कार हेतु चरणों में प्रार्थना है, सदा अपने चरणों से जोड़े रहें व परिवार पर सदा दया मेहर बनी रहे। बारंबार नमन शुक्राना करते हैं मिनी। तो बच्चों, आज के कीर्तन का आयोजन दिल्ली निवासिनी मिनी की तरफ से कराया जा रहा है। उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई है, जिसका नामकरण कराने हेतु और शुक्राना करने के लिए उन्होंने आज के कीर्तन का आयोजन किया है। तो सबसे पहले उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई है, इसके लिए बधाई देते हैं। पुत्र की आयु लंबी हो, पढ़ने में होशियार हो, सभी की आज्ञा में रहे, सबका कहना माने, स्वस्थ रहे, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मिनी के साथ उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी आए हैं। उन सभी को माँ बधाई देती हैं, शुभकामनाएं देती हैं
कि उन सब की मनोकामनाएं अवश्य पूरी हों। परम पिता परमेश्वर की आज्ञा से आज का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संसार में तरह तरह के लोग हैं। किसी के मिलते ही अपार कष्ट होता है, तो किसी के बिछुड़ने पर असीम दुख होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछड़त एक प्राण हर लेही। हम अपने कर्म और आचरण से किसी को दुख पहुंचाते हैं तो किसी को सुख। यदि हम अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर सार्वजनिक हित चिंतन करते हैं और उसे कार्य रूप में परिणित करते हैं, तो हम सबके प्रिय बन सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है, किंतु हम अपने कार्य व्यवहार से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाएं। वैसे तो सबका प्रिय होना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सिद्धांत की बात है कि किसी कार्य के संपन्न होने पर किसी को कष्ट होता है तो किसी को खुशी होती है। किंतु हमें अधिसंख्य की ओर ध्यान देना है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य सार्वजनिक हित में कितना है। फिर भी यदि विरोध सहना पड़े तो इसमें कोई दोष नहीं है। प्रायः देखा यही जाता है कि अच्छे कर्मों के संपन्न होने पर बाधाएं बहुत आती हैं, किंतु इससे विचलित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कभी गलत नहीं होता। गुण दोष उसके स्वभाव में आने के कई कारण हो सकते हैं। इनसे बचने का एक उपाय यह भी है कि निज हित को महत्व ना देकर हम सार्वजनिक हित को महत्व दें। वो सुख कतई स्वीकार ना करें
जो किसी दूसरे के दुख का कारण बने। जब हम अपने को कर्ता मानकर किसी कार्य को करते हैं तो इसमें अहम भाव आ जाता है। इससे सदैव बचना चाहिए, क्योंकि कर्तापन का बोध ही अहम का कारण बनता है। अपने आचरण से स्वयं सुखी रहें और दूसरों को भी सुख पहुंचाएं। मानव जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि अपने सार्वजनिक हित में कितने कार्य किए, सबके हित में अपना सुख ढूंढने में ही समाज और स्वयं को आनंद की अनुभूति होगी, जो आज के आपाधापी के युग में बहुत दुर्लभ है। विचारों का सीधा प्रभाव कार्य पर पड़ता है। हमारे जीवन का मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः होना चाहिए। इसी में अपना और समाज का सुख निहित है। तो बच्चों, आज आपके समक्ष परमपिता परमेश्वर के आदेश पर सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया कि हमें सदैव ऐसे कार्य करने हैं जो दूसरों को सुख दे, दूसरों के कष्ट को दूर करे। तो बच्चों, आज के कीर्तन का आयोजन मिनी की तरफ से कराया गया, जो दिल्ली की निवासिनी हैं। कीर्तन के आयोजन का मकसद पुत्र धन की प्राप्ति और उसका नामकरण है। तो मिनी आपके पुत्र का नाम रखा जाता है हार्दिक। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको बच्चे के नामकरण की, और हार्दिक को माँ की तरफ से ढेर सारा प्यार। शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, सुखी रहे, पढ़ने में होशियार हो, उसका भविष्य उज्जवल। यहाँ आई हुई तमाम संगत को माँ जी आयानु कहते हैं। आप सभी का स्वागत है और आप सबके लिए माँ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं
आप सभी के समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए दिल से दुआएं देती हैं। आप सभी पर ईश्वर की कृपा होगी और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद।